तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोल जी के क्लासेज में। अपन हिंदी में आज अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है शब्द युग्म, जो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इसको डिस्कस करते हैं आज। इम्पोर्टेंट जो भी शब्द युग्म है उसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, अकुल और आकुल। अकुल क्या होता है? बिना कुल के, जिसका कोई कुल नहीं हो, उसको कहते हैं अकुल। और आकुल क्या है? आकुल मतलब व्याकुल, जो चिंतित हो उसको आकुल कहते हैं। अकुल मतलब बिना कुल के, और आकुल व्याकुल। ठीक है। फिर आता है अकूत और आकूत। अकूत मतलब क्या होता है? बिना अंदाज के, जिसको कोई अंदाज़ा नहीं हो उसको अकूत कहा जाता है। और आकूत क्या है? आकूत मतलब अभिप्राय। ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब अभिप्राय। ठीक है। अकूत और आकूत, ये इंपॉर्टेंट है। अकूत और आकूत। अकूत मतलब होता है बिना अंदाज के, और आकूत मतलब होता है अभिप्राय। ठीक है। अकूत मतलब बिना अंदाज के, आकूत मतलब अभिप्राय। फिर आता है अगला, अग और अध। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अग और अध। तो अग का मतलब होता है सर्प या पर्वत। ठीक है। अग का मतलब पर्वत या सर्प। और अग का मतलब होता है पाप। ठीक है। अग का मतलब सर्प और पर्वत है, और अग का मतलब पाप होता है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। फिर आता है अगम और आगम। अगम मतलब जहाँ जाना संभव नहीं है उसको कहते हैं अगम। और आगम मतलब शास्त्र या आना। ठीक है। इसका मतलब शास्त्र भी होता है और आना भी होता है, आगम। ठीक है। और अगम जहाँ पर जाना कठिन हो, संभव नहीं है। ठीक है। फिर देखते हैं आगे। आगे है अचल और अचला। अचल मतलब होता है पर्वत, और अचला होती है पृथ्वी। फिर आता है अर्चन और अर्जन। अर्चन और अर्जन। अर्चन मतलब होता है पूजा, और अर्जन मतलब होता है संग्रह करना। फिर आता है अजर और अजीर। अजर मतलब होता है देवता, अजीर मतलब होता है आगन। ये इंपॉर्टेंट है, अजर और अजीर। ठीक है। अजीर मतलब आगन होता है। फिर आता है अतल और अतुल। अतल मतलब घेरा, और अतुल मतलब तुलना नहीं हो। अतल मतलब जिस घेरा, जिसका कोई तल नहीं हो, उसको अतुल अतल कहा जाता है। फिर आता है अग और आध। ठीक है। अग और आध। तो अध मतलब होता है आज, और आग मतलब होता है पहला। ठीक है। अध मतलब आज, और आध मतलब पहला। अध मतलब आज, और आध मतलब पहला। फिर आता है अतीत, अतीब। अतीत और अतीब। अतीत और अतीब। ठीक है। अतीत मतलब बीता हुआ, और अतीब मतलब बहुत ज़्यादा। फिर आता है अनल और अनिल। अनल मतलब आग, और अनिल मतलब हवा। फिर आता है, अब देखते हैं अनग और अनुज। ठीक है। अनग मतलब होता है अनुयायी, और अनुज मतलब होता है छोटा भाई। फिर देखते हैं अंतर्देशीय। अंतर्देशीय मतलब होता है देश के भीतर, और अंतर्देशीय मतलब देश के भीतर, और अंतर्देशीय देशों के बीच। ठीक है। फिर आता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब होता है अनजान, और अभिज्ञ मतलब होता है जानकार। ठीक है। अनभिज्ञ मतलब अनजान, और अभिज्ञ मतलब जानकार। फिर आता है अणु और अणु। ठीक है। अणु और अणु। अणु मतलब होता है पीछे, अणु होता है कण। अपकार मतलब होता है बुराई, उपकार होता है भलाई। फिर अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट मतलब होता है बुरा, और अनिष्ट मतलब होता है निष्ठाहीन। ठीक है। अनिष्ट मतलब होता है बुरा। ठीक है। अनिष्ट मतलब बुरा, अनिष्ट मतलब निष्ठाहीन। फिर होता है अभिनय और अभिनव। अभिनय मतलब होता है नाटक खेलना, और अभिनव होता है नया। ठीक है। फिर होता है अपमान और उपमान। अपमान मतलब निरादर, और उपमान होता है जिसे उपमा दी जाए। फिर होता है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा मतलब होता है आशा, तुलना, और उपेक्षा मतलब अवहेलना करना। ठीक है। फिर होता है अविराम और अभिराम। अभिराम मतलब सुंदर, और अभिराम मतलब लगातार। अभिज्ञ मतलब जानकार, और अभिज्ञ मतलब मूर्ख। फिर होता है अभय और उभय। अभय मतलब होता है निडर, और उभय मतलब होता है दोनों। अमूल मतलब होता है बिना जड़ के, और अमूल्य मतलब होता है अमूल, अनमोल। फिर आता है अरि और अरि। अरि मतलब होता है दुश्मन, और अरि मतलब होता है संवेदन। ठीक है। अरि मतलब दुश्मन, ये इंपॉर्टेंट है। अरि और अरि। ठीक है। अरि मतलब जिसमें छोटी
ई आए तो वो होता है दुश्मन, और जिसमें बड़ी ई आए वो है संबोधन। ठीक है, ठीक है। फिर आता है अवलंब और अविलंब। अवलंब मतलब होता है सहारा, और अविलंब मतलब शीघ्र। ठीक है, अवलंब मतलब सहारा और अविलंब मतलब शीघ्र। अवगत और अभिगत। अवगत होता है ज्ञात, और अभिगत मतलब होता है अव्यक्त या दूर। फिर होता है अविहित और अभिहित। अभिहित मतलब होता है विधि, विधि विरुद्ध। अभिहित मतलब विधि विरुद्ध, और अभिहित मतलब कथित या उक्त। ये इंपॉर्टेंट है। अभिहित मतलब विधि विरुद्ध, और अभिहित मतलब कथित या उक्त। ठीक है, अभिहित मतलब विधि विरुद्ध, विधि विरुद्ध, और अभिहित मतलब कथित या उक्त। ठीक है, फिर आता है अवधान और अवधान। अवधान मतलब होता है प्रशंसक कार्य, और अवधान मतलब होता है योग या ध्यान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अवधान, अवधान मतलब प्रशंसक कार्य, अवधान मतलब प्रशंसक कार्य, और अवधान मतलब योग या ध्यान। फिर आता है अवधि और अवधि। अवधि मतलब होता है समय, और अवधि मतलब होता है भाषा विशेष। फिर आता है अव्यय और अवयव। अव्यय मतलब जो खर्चने हो। ठीक है, अब अव्यय मतलब अव्यय मतलब जो खर्चने हो, और अव्यय मतलब अंश या भाग। फिर आता है अपशेष और अविशेष। अपशेष मतलब बाकी, और अविशेष मतलब सामान्य। फिर देखते हैं, फिर आता है अवमर्श और अवमर्श। ठीक है, अवमर्श और अवमर्श। ठीक है, अवमर्श और अवमर्श। अवमर्श मतलब होता है स्पर्श या संपर्क, और अवमर्श जो जिसमें से षटकोण आता है वो होता है आलोचना। ठीक है, जिसमें से सलगम आए वो होता है स्पर्श, स्पर्श करना। और अमर्श षटकोण वाला आता है वो होता है आलोचना। फिर आता है अली और आली। अली मतलब होता है भ्रमण, और आली मतलब होता है संबोधन। फिर आता है अलग और अलिक। अलग मतलब होता है बाल, और अलिक मतलब होता है ललाट। अलग मतलब बाल, और अलिक मतलब ललाट। फिर आता है अलिक और अलीक। ठीक है, अलिक पढ़ा था अपन ने ललाट, और अलीक मतलब होता है झूठा, जिसमें बड़ी ई आए। अलीक मतलब झूठा, और जिसमें छोटी आए वो ललाट। ठीक है, झूठा क्या होता है, बड़ा होता है तो बड़ी ई आती है। फिर आता है आलोक और आलोक। आलोक मतलब होता है अदृश्य, और आलोक मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, आलोक मतलब प्रकाश, और आलोक मतलब अदृश्य। फिर आता है अशुभ और अशुभ। ठीक है, अशुभ मतलब होता है घोड़ा, और अशुभ मतलब जिसमें से लेट आएगा वो होता है पराया। ठीक है, अशुभ मतलब पराया। फिर आता है अश्व और अस्म। अस्म मतलब होता है जीवाश्म, और अश्व मतलब होता है घोड़ा। फिर आता है अश्लीलता और अश्लीलता। ठीक है, अश्लीलता मतलब उद्दंडता, और अश्लीलता जिसपे से लेट आएगा वो होती है तलवार। ठीक है, अश्लीलता मतलब उद्दंडता, और अश्लीलता मतलब तलवार। फिर आता है असर और असर। ठीक है, सलगम आएगा वो होता है बिना बाण के। असर मतलब बिना बाण के, और असर मतलब प्रभाव। फिर आता है असक्त और असक्त। असक्त मतलब होता है निर्मल, निर्बल, और असक्त मतलब होता है उदासीन। ठीक है, असक्त मतलब निर्बल, और असक्त मतलब उदासीन। फिर आता है अस्त और अस्त। ठीक है, तो एक का अस्त मतलब होता है छिपना। ठीक है, और अस्तु का मतलब होता है अच्छा, ये अस्तु है ये। ठीक है, अस्त और अस्तु। अस्तु मतलब अच्छा, अच्छा होता है, अस्त मतलब छिपना होता है। फिर होता है असक्त। असक्त मतलब होता है उदासीन, और आसक्त मतलब होता है मोहित। ठीक है, आसक्त मतलब होता है मोहित। आगे देखते हैं, फिर होता है असाध। असाध मतलब कठिन, असाधु मतलब दुष्ट। ठीक है, असाध मतलब कठिन, और असाधु मतलब दुष्ट। फिर आता है अस्थि और अस्थि। अस्थि मतलब है, अस्थि मतलब हड्डी। अह और अहि। अह मतलब होता है दिन, और अहि मतलब होता है सर्प। आगे देखते हैं, फिर होता है अक्ष और अक्षी। अक्ष मतलब होता है धुरी, और अक्षी मतलब होता है आग। अक्ष मतलब धुरी होता है, अक्षी मतलब आग होता है।
फिर आता है अंश और अंश, ठीक है। से सलगम आएगा वो होता है हिस्सा, और एस से लेट आएगा वो होता है कंधा, ठीक है। अंश मतलब कंधा। फिर आता है अगना और आंगन। अगना मतलब होता है स्त्री, और ओगन मतलब होता है आंगन, ठीक है। अंगना और आंगन, आंगन मतलब होता है आंगन, और अंगना मतलब होता है स्त्री। फिर होता है एदरस और एदृष्ट। एदरस मतलब होता है जो दिखाई न दे, और एदृष्ट मतलब होता है भाग्य, ठीक है। एदृष्ट मतलब भाग्य। फिर देखते हैं अभिसार और अभिसार। अभिसार मतलब होता है छिपकर मिलना, और अभिसार जो बड़ी ई आएगी वो होता है आक्रमण, ठीक है। छोटी ई आएगी वो होता है छिपकर मिलना, और बड़ी ई आती है वो होता है आक्रमण। आक्रमण बड़ा ही होता है तो बड़ी ई आती है अभिसार। और अयस और अयस, ठीक है। अयस मतलब होता है बदनामी, और अयस मतलब होता है लोहा। जिसमें से सलगम आएगा वो होती है बदनामी, ठीक है। और से लेट आएगा वो होता है लोहा। फिर होती है अभिनंदन और अभिवादन। अभिनंदन होता है स्वागत, और अभिवादन मतलब होता है नमस्कार। फिर होता है आदि और आदि। इसमें जिसमें छोटी ई आती है वो होती है प्रारंभिक। आदि, आदि मतलब प्रारंभिक। और बड़ी ई आती है वो होती है आदत। आदत क्या होती है, बड़ी होती है, तो बड़ी ई आती है। फिर होती है आदि और व्याधि। आदि मतलब होता है मानसिक कष्ट, आदि मतलब मानसिक कष्ट, और व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आदि और व्याधि। आदि मतलब मानसिक कष्ट, और व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट। फिर होता है आकर और आकार। आकार मतलब होता है खान। खान को क्या कहते हैं, आकर कहते हैं, और आकार मतलब बनावट या रूप। फिर होते हैं आपाद और आपात। आपात मतलब होता है पेड़ तक, और आपात मतलब होता है आकस्मिक, ठीक है। फिर होता है आवरण और आवरण। आवरण, आवरण मतलब होता है आभूषण, और आवरण मतलब होता है पर्दा। आवरण मतलब आभूषण, आवरण मतलब पर्दा। फिर होता है फिर आता है आवरण और आमरण। आवरण मतलब होता है आभूषण, और आमरण मतलब मृत्यु पर्यंत। फिर देखते हैं आयत और आयात। आयत मतलब होता है आकृति विशेष, आयात मतलब होता है बाहर से मंगाना। फिर होती है फिर आता है आय और आयु। आय और आयु, आय मतलब होती है आमदनी, और आयु मतलब होती है उम्र। आय मतलब आमदनी, आय मतलब आमदनी, और आयु मतलब उम्र, ठीक है। फिर आती है आवास और आयास और आवास। आयास, आयास मतलब होता है श्रम, ठीक है। श्रम का होता है आयास, और आवास मतलब होता है घर। ये इंपॉर्टेंट है, आयास और आवास। आयास मतलब होता है श्रम, आयास मतलब श्रम करना, आवास मतलब घर। फिर आती है आरी और आरी। छोटी री है वो होती है जिद, और बड़ी जो री होती है वो होता है काटने का औजार। फिर आता है आहूत और आहूत। छोटा जो हु होता है उ, आहूत मतलब हवन सामग्री, और बड़ा जो हु है उ वो होता है बुलाया हुआ। फिर आता है आवर्त और आवर्ती। आवर्त मतलब होता है ढका हुआ, आवर्ती मतलब होता है दोहराना, ठीक है। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं अपन पूरा। फिर आता है आस्तिक और आस्तिक। तो आस्तिक होता है ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक होता है ऋषि विशेष, ठीक है। आस्तिक मतलब होता है ऋषि विशेष, आस्तिक मतलब बड़ी ती होती है वो होता है ऋषि विशेष। फिर आता है इति और इति, ठीक है। इति मतलब होता है समाप्ति, और इति मतलब होता है दैविक आपदा, ठीक है। फिर आता है इतर और इत्र। इतर मतलब होता है अन्य भिन्न, और इत्र मतलब होता है सुगंधित पदार्थ। फिर आता है उक्ति और युक्ति। उक्ति मतलब होता है कथन, और युक्ति होता है दलाल, ठीक है। युक्ति मतलब दलाल। फिर आता है उदात्त और उदार। उदात्त मतलब होता है उच्च, और उदार मतलब होता है दानी। उदात्त मतलब उच्च, और उदार मतलब होता है दानी। उदात्त ध्यान रखना, उदात्त और उदात्त मतलब होता है उच्च, और उदार मतलब होता है दानी। फिर आता है उत्पल। उत्पल मतलब होता है कमल, और उपल मतलब होता है पत्थर या ओले, ठीक है। फिर आता है उद्वेग या उद्वेग। उद्वेग मतलब होता है वृद्धि, और उद्वेग मतलब होता है चिंता। उद्वेग ये इंपॉर्टेंट है। उद्वेग मतलब होता है वृद्धि, और उद्योग मतलब होता है चिंता। फिर आता है उधार और उद्धार। उधार मतलब होता है ऋण, उद्धार मतलब मोक्ष। फिर आता है उधम या ऊधम। उधम मतलब होता है श्रम, और ऊधम मतलब होता है शरारत, ठीक है। छोटा जो ऊ आता है वो होता है श्रम। उधम मतलब होता है
श्रम करना। उधम, उधम जब बड़ा हुआ आता है वो होता है शरारत करना। फिर आता है उपयुक्त, उपर्युक्त। और उपयुक्त मतलब होता है उचित, और उपर्युक्त मतलब ऊपर कहा हुआ। ठीक है, उपयुक्त मतलब उचित और उपर्युक्त मतलब ऊपर कहा हुआ। फिर आता है उपादान और उपदान। उपादान मतलब होता है सामग्री और उपदान मतलब होता है तकिया। ठीक है, उपादान मतलब होता है सामग्री और उपदान मतलब होता है तकिया। फिर आता है उद्धरण और उदाहरण। उद्धरण मतलब होता है उतारना, उद्धरण मतलब होता है उतारना, और उदाहरण मतलब होता है दृष्टांत। ठीक है, फिर देखते हैं उर और उरु। उर मतलब होता है हृदय और उरु मतलब होता है जांग। ठीक है, उर मतलब हृदय, उरु मतलब जांग। फिर आता है ओटना और ओटाना। ओटना मतलब होता है बिनोले अलग करना, ओटाना मतलब होता है खिलौने। ठीक है, जो खिलौना होता है उसको कहते हैं ओटाना। और ओटना किसको कहते हैं, बिलोने अलग करना। फिर फिर आता है ओट और ओठ। ओट मतलब होता है आड़, और ओठ मतलब होता है होठ। ठीक है, ओठ और ओठ। ओट मतलब आड़। फिर होती है और मतलब होता है तरफ, और मतलब दूसरा। फिर आता है कच और कुछ। कच मतलब होता है बाल, और कुछ मतलब होता है स्तन। फिर आता है कटक और कंटक। कटक मतलब होता है सेना, कंटक मतलब होता है कांटा। फिर आता है कटिबंध। कटिबंध मतलब होता है कमर का आभूषण, और कटिबद्ध मतलब होता है तैयार रहना। ठीक है, फिर आता है कपट और कपाट। कपट मतलब होता है छल, और कपाट मतलब द्वार। फिर आता है कर्ण और करण। ठीक है, कर्ण मतलब होता है कान, और करण मतलब होता है साधन। करण मतलब साधन। फिर होता है कथा और कंथा। ठीक है, कथा मतलब होता है कहानी, और कंथा मतलब होता है गुदड़ी। गुदड़ी को क्या कहते हैं, कथा कहते हैं, कंथा। फिर देखते हैं कर्म और क्रम। कर्म मतलब होता है काम, और क्रम मतलब होता है सिलसिला। फिर आता है कली और कली। छोटी ली है वो होता है कलयुग, और बड़ी जो ली है वो होता है कलिका। कली और कलिका, कली और कली। ठीक है, कली मतलब छोटी ई आती है, वो है कलयुग। फिर है कलुष और कुलिस। कलुष, कलुष और कुलिस। कलुष मतलब होता है पाप, कलुष मतलब होता है पाप, और कुलिस मतलब होता है वज्र। ठीक है, ये याद रखना। कलुष और कुलिस। कलुष मतलब होता है पाप, और कुलिस मतलब होता है वज्र। कलुष मतलब पाप, और कुलिस मतलब वज्र। फिर आता है कलश और कलुष। कलुष मतलब होता है पाप, और कलश मतलब होता है घट। ठीक है, फिर आता है कान और कानी। कान मतलब होता है कर्ण, और कानी मतलब मर्यादा। ठीक है, कान मतलब कर्ण, और कानी मतलब मर्यादा। फिर फिर देखते हैं काय और निकाय। काय मतलब होता है शरीर, और निकाय मतलब होता है समूह या राशि। काय मतलब शरीर, और निकाय मतलब समूह। ठीक है, फिर देखते हैं अगला। फिर है कांति और क्रांति। कांति मतलब होता है चमक, और क्रांति मतलब होता है परिवर्तन। फिर आता है कुल और कूल। कुल मतलब होता है वंश, और कूल मतलब होता है किनारा। फिर आता है कुंडल और कुंतल। कुंडल मतलब होता है कान का आभूषण, और कुंतल मतलब होता है बाल। फिर देखते हैं केत और केतु। केत मतलब होता है घर, केत मतलब होता है घर, और केतु मतलब होता है ध्वज। ठीक है, केतु मतलब ध्वज, केत मतलब घर, और केतु मतलब ध्वज। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, केत और केतु। ठीक है, केत मतलब होता है घर, और केतु मतलब ध्वज। फिर आता है कौशल और कौशल। ठीक है, कौशल मतलब होता है अवध, और कौशल मतलब होता है निपुणता। ठीक है, कौशल मतलब होता है अवध, और कौशल मतलब निपुणता। ठीक है, कौशल मतलब अवध, और कौशल मतलब निपुणता। कौशल मतलब अवध, और कौशल मतलब निपुणता। ठीक है, फिर आता है कौर और कौर। कौर मतलब होता है किनारा, और कौर मतलब होता है ग्रास। फिर आता है कंगाल और कंकाल। कंगाल मतलब गरीब, और कंकाल मतलब अस्थिपंजर। फिर आता है कृत और कृत्य। कृत मतलब किया हुआ, और कृत मतलब कार्य। फिर देखते हैं कृपण और कृपाण। कृपण मतलब होता है कंजूस, और कृपण होती है तलवार। फिर आता है कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब होता है उपकार मानने वाला, और कृतज्ञ मतलब होता है उपकार नहीं मानने वाला। फिर आता है खाद, खाद, खाद और खाद। खाद मतलब खाने योग, और खाद मतलब उर्वरक।
फिर आता है गण और गण्य। गण मतलब समूह और गण मतलब गिने जाने योग्य। फिर आता है गदा और गधा। गधा मतलब होता है अस्त्र और गधा मतलब होता है गर्दभ। फिर आता है गद, गत और गति। गत मतलब बीता हुआ, गति मतलब चाल। फिर आता है गर्त और गर्भ। गर्त मतलब गड्ढा और गर्भ मतलब धूल। फिर देखते हैं आगे। गर्भ और गर्भ। गर्भ मतलब होता है अभिमान और गर्भ मतलब होता है आंतरिक भाव। फिर आता है ग्रह और ग्रह। ग्रह मतलब नक्षत्र और ग्रह मतलब घर। फिर आता है ग्रंथि। ग्रंथि मतलब गांठ। ग्रंथि मतलब ग्रंथ, गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला। फिर आता है गुरु और गुरु। गुरु गुरु मतलब शिक्षक, गुरु मतलब उपाय। फिर आता है गे और गेय। गे मतलब गाने योग और गेय मतलब जानने योग। फिर आता है घट और घाट। घट मतलब घड़ा और घाट मतलब किनारा। फिर आता है घन और घण। घन मतलब बादल और घड़ मतलब हथौड़ा। फिर आता है चतुष्पद और चतुष्पथ। चतुष्पद मतलब चौपाया और चतुष्पथ मतलब चौराहा। फिर आता है चपल और चपला। चपल मतलब होता है चंचल और चपला मतलब होता है बिजली। चपल मतलब चंचल, चपल मतलब चंचल और चपला मतलब बिजली। चर्म मतलब चमड़ा और चरम मतलब अंतिम। फिर आता है चिर और चीर। चिर मतलब सदैव और चीर मतलब वस्त्र। चिर मतलब सदैव, ठीक है, चिर मतलब सदैव, चिरायु जैसा होता है। फिर आता है चिंता और चिता, ठीक है, चिंता मतलब सोच और चिता मतलब मृतक दहनी। फिर आता है चरित और चरित्र। चरित्र मतलब होता है जीवनी और चरित्र मतलब होता है आचरण। चरित्र मतलब जीवनी और चरित्र मतलब आचरण। फिर आता है छात्र और छात्र। छात्र मतलब होता है विद्यार्थी और छात्र मतलब होता है क्षत्रिय संबंधी। फिर आता है जगत और जगत। जगत मतलब होता है संसार और जगत मतलब होता है कुएं की मुंडेर, जिसमें हलंत नहीं है, वो क्या होता है, कुएं की मुंडेर, ठीक है, याद रखना, जगत मतलब कुएं की मुंडेर। फिर आता है तक्र और तर्क। तर्क मतलब होता है बहस और तक्र मतलब होता है छाछ। फिर आगे देखते हैं। फिर आता है तरणी और तरणी। तरणी मतलब होता है सूर्य, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तरणी मतलब जिसमें छोटी ई आएगी वो होता है सूर्य और बड़ी ई आएगी वो होती है नाव। नाव क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। और तरणी मतलब सूर्य, छोटी ई आएगी वो होती है सूर्य। फिर आता है तरंग और तुरंग। तरंग मतलब होता है लहर और तुरंग मतलब होता है घोड़ा। फिर आता है दशा और दिशा। दशा मतलब होता है हालात और दिशा मतलब होता है तरफ। फिर आता है दिन। दिन यानी दिवस और दीन यानी गरीब, ऐसे आए। फिर आता है दिवा। दिवा यानी दिन और दीवा यानी दीपक, ठीक है, दिवा और दीवा। दीवा मतलब दीपक होता है और दीवा मतलब दिन होता है। फिर आता है द्युति और दूती। द्युति मतलब होता है चमक और दूती मतलब होता है संदेश वाहिका, ठीक है। द्युति मतलब छोटी ई आएगी वो होता है चमक। फिर आते हैं दूत और धूत, ठीक है। दूत मतलब होता है संदेश वाहक और धूत मतलब होता है जुआ। फिर आता है देव और देव, ठीक है। देव मतलब होता है देवता और दैव मतलब होता है भाग्य, ठीक है। इसमें डबल मात्रा आएगी वो होता है भाग्य। फिर आता है धरा और धारा। धरा मतलब होता है पृथ्वी और धारा मतलब होता है नदी प्रवाह। फिर आता है धनु। धनु यानी धनुष और धेनु मतलब गाय, ठीक है। फिर देखते हैं आगे नाक। नाक और नाग। नाक मतलब होता है स्वर्ग नासिका और नाग मतलब होता है हाथी या सर्प, ठीक है। नाग किसको कहते हैं, हाथी को भी कहते हैं, सर्प को भी कहते हैं। फिर आता है निर्जर और निर्जर। निर्जर मतलब होता है देवता और निर्जर मतलब होता है झरना, ठीक है। फिर देखते हैं निधन और निर्धन। निधन मतलब होता है मृत्यु और निर्धन मतलब होता है गरीब। फिर देखते हैं निंदा। निंदा होती है बुराई और निदा। निदा मतलब होता है नींद, ठीक है। निद्रा, ठीक है, निद्रा मतलब नींद। फिर आता है निदेश और निर्देश। निदेश मतलब होता है आज्ञा और निर्देश मतलब होता है निरूपण, दिशा निर्देश, ठीक है। निदेश मतलब निदेश, ठीक है, निदेश जिसको कहते हैं आज्ञा। फिर आता है निर्माण रचना। निर्वाण मतलब मोक्ष। फिर आता है नियंत्रण। नियंत्रण मतलब होता है बंधन और निमंत्रण मतलब होता है न्योता, ठीक है फ्रेंड्स। आज इस तक हो गए।
आगे के अगले पार्ट में करेंगे। थैंक्स।